नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 19 जिसका नाम है निबंध लेखन का पुनरावृत्ति कार्य यानी रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, आइए इस पाठ का पुनरावृत्ति कार्य करने से पूर्व संक्षेप में इस पाठ को समझते हैं। बच्चों, जैसे आपने अभी पढ़ा कि आपके पाठ 19 का नाम है निबंध लेखन, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि निबंध लेखन क्या होता है। बच्चों, निबंध लिखना भी एक कला होती है। यदि आप कोई भी 4 या 5 लाइन लिखते हैं तो हम उसे निबंध नहीं कहते, क्योंकि निबंध की एक परिभाषा है। विषय से संबंधित विचारों व सूचनाओं का क्रमबद्ध व सुगठित संग्रह ही निबंध कहलाता है। यानी हमें निबंध लिखने के लिए भी एक कला का होना आवश्यक है। बच्चों, क्या आपको पता है कि निबंध लिखते समय हमें अनेकों बातों का ध्यान रखना होता है। आइए उनमें से कुछ बातों को हम अभी पढ़ते हैं। तो निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो इस प्रकार है। दिए गए विषय को अच्छी तरह समझकर उसके बारे में शांत मन से सोचना चाहिए। बच्चों, जो भी विषय हमें दिया गया है, जिस पर हम निबंध लिखना चाहते हैं, सर्वप्रथम हमें शांत मन से उस विषय पर सोचना चाहिए। दूसरी बात है, मन में आए विचारों और भावों को क्रम से लिखना चाहिए। जब हम बैठकर शांत मन से किसी विषय के बारे में सोचेंगे तो जो भी हमारे मन में भाव आते हैं या विचार आते हैं, उन्हें हमें क्रम से लिखकर रखना चाहिए। तीसरी बात है, विचारों को अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। आप अपने विचारों को एक साथ ना लिखते चले जाएं, बल्कि उसे अनुच्छेदों में बांटकर लिखें। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है हमारे निबंध के लिए कि जो भी निबंध हम लिखना चाहते हैं उसकी भाषा इतनी सरल और स्पष्ट हो कि जो भी उसे पढ़े उसकी आसानी से वो समझ में आ सके। और हमें इसमें मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने निबंध को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए हम अनेकों मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, इन बातों का हमें विशेष ध्यान देना है जब भी हम किसी विषय पर निबंध को लिखते हैं। आपके पाठ में कई निबंध दिए गए हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, प्रातः भ्रमण, मेरा विद्यालय, दीपावली, दशहरा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो ऐसे 7 निबंध आपके पाठ में दिए गए हैं, जो हम सभी पहले भी पढ़ चुके हैं। पर आइए एक बार इसके अभ्यास कार्य का हम दोबारा से पढ़ते और समझते हैं। तो आज जो हम निबंध पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वतंत्रता दिवस, जो आपके पेज नंबर 88 पर आपकी रचना प्रसून की पुस्तक में पेज नंबर 88 पर दिया गया है। तो आप सभी अपनी पुस्तक को खोलें और मेरे साथ इस निबंध को पढ़ें और इसे समझें।
तो हमारा जो निबंध है उसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन शब्दों को ध्यान से देखना है और उनके नीचे जो निबंध लिखा हुआ है उसमें सही शब्द को उसके सही स्थान पर लिखना है। तो आइए अपना निबंध शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। यह हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 15 अगस्त 1947 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। तभी से हम इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश के नाम संदेश देते हैं। इस कार्यक्रम को दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। राष्ट्र ध्वज को तोपों की सलामी दी जाती है। अंत में राष्ट्रगान होता है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। पूरे देश में इसी तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस दिन उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलवाई। इस दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि हम मिलजुल कर रहेंगे और अपनी आजादी की रक्षा करेंगे। तो बच्चों ये हमारा निबंध था स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। आइए अब हम अपने दूसरे निबंध को देखते हैं जिसका शीर्षक है मेरा देश। आप सब जानते हैं मेरा देश कौन है? भारत। आप सभी का देश भारत है। तो आइए अपने भारत देश के बारे में थोड़ा जानते हैं इस निबंध के द्वारा। मेरे देश का नाम भारत है। यह एक विशाल देश है। प्राचीन काल में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है। इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत है। यह भारत माता के मुकुट की तरह लगता है। इसके उत्तर में हिंद महासागर है। गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी आदि अनेक नदियां इसकी भूमि को सींचती हैं और इसे हरा भरा रखती हैं। धरती का स्वर्ग कश्मीर हमारे देश में ही स्थित है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश ने दुनिया को अहिंसा और सत्य का संदेश दिया। मुझे अपने देश पर गर्व है। तो बच्चों हमने इन निबंध को पढ़ा और हमने जाना कि एक निबंध को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब हम आपको पुनरावृत्ति कार्य दे रहे हैं, रिवीजन वर्क दे रहे हैं। आप इस रिवीजन वर्क को अपनी रचना प्रसून की कॉपी में लिखें और पूरा तरीके से उसके उत्तरों को भी लिखें। तो आइए हम अपना रिवीजन, अपना पुनरावृत्ति कार्य शुरू करते हैं।
हमारा जो निबंध है बच्चों, वो है भारतीय किसान के ऊपर। यानी हमारा जो शीर्षक है निबंध का, वो है भारतीय किसान। तो सबसे पहले बच्चों मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ। ये शब्द देखकर ही आपको अपने निबंध को पूरा करना है। शब्द है अधिकतर, भलाई, रूखा, सूखा, किसान, दिन रात। ये शब्द हैं बच्चों। योजनाएं, प्रसन्न, सम्मान, खेती, सुबह, कृषि प्रधान, खेतों, सरकार, गरीब, परिश्रमी, मुंह, दिन भर, कच्चे तथा अन्न। तो बच्चों ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो मैं निबंध लिखने जा रही हूँ उसमें आपको सही शब्द को सही स्थान पर लिखकर अपने निबंध को पूरा करना है। तो हमारा निबंध इस प्रकार है। भारत रिक्त स्थान देश है। बच्चों आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। भारत कैसा देश है? यहाँ के रिक्त स्थान, यहाँ के रिक्त स्थान लोग गांव में रहते हैं। भारत रिक्त स्थान देश है। यहाँ के रिक्त स्थान लोग गांव में रहते हैं और रिक्त स्थान करते हैं। खेती करने वालों को रिक्त स्थान कहा जाता है। पूर्ण विराम। बच्चों यहाँ से हम दूसरा अनुच्छेद प्रारंभ करेंगे। किसान
बहुत रिक्त स्थान होता है। पूर्ण विराम। यह रिक्त स्थान परिश्रम करके रिक्त स्थान उगाता है। पूर्ण विराम। यह रिक्त स्थान उठकर अपने रिक्त स्थान पर जाता है और रिक्त स्थान काम करता है। पूर्ण विराम। किसान रिक्त स्थान खाकर भी रिक्त स्थान रहता है। पूर्ण विराम। इनके मकान प्राय रिक्त स्थान होते हैं। पूर्ण विराम। भारत के अधिकतर किसान रिक्त स्थान हैं, फिर भी ये अपने काम से कभी रिक्त स्थान नहीं मोड़ते। पूर्ण विराम। रिक्त स्थान ने इनकी रिक्त स्थान के लिए अनेक रिक्त स्थान बनाई हैं। पूर्ण विराम। हमें किसान का रिक्त स्थान करना चाहिए। पूर्ण विराम। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा, ये निबंध हमने लिखा है। आपको इन शब्दों को ध्यान से देखकर और इस निबंध को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि इस निबंध में कौन सा शब्द कहाँ है। तो आइए एक बार इस निबंध को पढ़ लेते हैं, जिससे आपको इस निबंध को करने में बहुत सरलता होगी। भारत रिक्त स्थान देश है। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? भारत कैसा देश है? भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के रिक्त स्थान लोग गांव में रहते हैं, तो यहाँ के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं और रिक्त स्थान करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करने वालों को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो खेती करने वालों को क्या कहा जाता है? किसान कहा जाता है। किसान बहुत रिक्त स्थान होता है। कैसा होता है किसान? किसान बहुत परिश्रमी होता है। यह
दिन रात परिश्रम करके अन्न उगाता है। यह रिक्त स्थान उठकर अपने रिक्त स्थान पर जाता है। यह सुबह उठकर अपने खेतों पर जाता है और रिक्त स्थान काम करता है और दिन भर काम करता है। किसान रिक्त स्थान खाकर भी रिक्त स्थान रहता है। किसान रूखा सूखा खाकर भी प्रसन्न रहता है। इनके मकान प्राय रिक्त स्थान होते हैं। इनके मकान प्राय कच्चे होते हैं। भारत के अधिकतर किसान रिक्त स्थान है। कैसे हैं भारत के अधिकतर किसान? गरीब हैं। फिर भी ये अपने काम से कभी रिक्त स्थान नहीं मोड़ते, यानी अपना कभी मुंह नहीं मोड़ते। रिक्त स्थान ने इनकी रिक्त स्थान के लिए अनेक रिक्त स्थान बनाए हैं। देखिए इस वाक्य में 3 रिक्त स्थान है, तो यहाँ आएगा सरकार ने इनकी भलाई के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। हमें किसान का रिक्त स्थान करना चाहिए। हमें किसान का क्या करना चाहिए? हमें किसान का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आप ये अभ्यास कार्य जो मैंने आपको ये पुनरावृत्ति कार्य दिया है, इसे आप अपनी कॉपी में, रचना प्रसून की कॉपी में लिखिएगा। तो बच्चों, आपका गृह कार्य है, आपका होमवर्क यही है कि आप इस पाठ में दिए गए सभी निबंधों को पुनः पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे और जो आपको पुनरावृत्ति कार्य यहाँ दिया गया है उसे आप अपनी रचना प्रसून की कॉपी में लिखेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज की इस वीडियो में जो भी पाठ आपको पाठ 19 समझाया गया है, निबंध के लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये सब बताई गई हैं। आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, इस पाठ को अच्छे से समझें और इस पुनरावृत्ति कार्य को अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।